ललित स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पीटी एग्ज़ाम के लिए मैंने इस वीडियो में दोस्तों भारत के भूगोल व विषयों के भूगोल सिलेबस को ध्यान में रखते हुए सेलेक्टेड पर्सन इस वीडियो में शामिल किए हैं। आपके लिए यह वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहीं से आपको प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेंगे, तो आप वीडियो को वॉच कीजिए। चलिए अब हम प्रश्नों को लगाते हैं। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? यह राज्य है सिक्किम, जिसकी सीमाएं नेपाल, भूटान एवं चीन देश से मिलती है। प्रश्न नंबर 2, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? इस राज्य का नाम है त्रिपुरा। ऑप्शन सी राइट उत्तर है। त्रिपुरा के तीन तरफ दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, असम राज्य की सीमा म्यांमार देश से नहीं लगती है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रामाणिक माध्यम रेखा कहलाता है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है, 82.5 डिग्री पूर्वी। यह भारत की प्रामाणिक माध्यम रेखा है। अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। भारतीय मानक में IST निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? तो इसको लिया गया है इलाहाबाद के नैनी से। ऑप्शन ए राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 6, वर्ष 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है, नागालैंड। प्रश्न नंबर 7, अधोलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, अरावली पर्वत श्रृंखला दोस्तों भारत में प्राचीनतम है। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, सतपुड़ा की श्रेणियां। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दर्रे और राज्य में स्थिति यहाँ पर दी गई है। जलेपला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। मानव नीति उत्तराखंड राज्य में है। शिवकिला दर्रा दोस्तों जम्मू कश्मीर दिया गया है, जो कि गलत है। शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश राज्य में है। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है। प्रश्न का राइट उत्तर हुआ ऑप्शन सी। भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, K2। प्रश्न नंबर 11, भारत में जनांकीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, वर्ष 1921 को महाविभाजन का वर्ष कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है, सियाचिन। निम्नांकित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन सी है, नर्मदा नदी। एक नदी आपको और याद रखनी है, इसका नाम है ताप्ती नदी। यह भी दोस्तों डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ये दोनों नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। अधोलिखित में से कौन सी नदी विंध्याचल घाटी में होकर बहती है?
प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है ताप्ती नदी। यह दोस्तों रिफ्ट घाटी में होकर बहती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। यहाँ पर बताना है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है दक्षिण पश्चिमी मानसून से। भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है। कृष्णा नदी पर। पीली क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन बी है तिलहन उत्पादन से। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है। तो शुष्क भूमि के लिए दोस्तों सर्वाधिक उचित फसल है मूंगफली की फसल। ऑप्शन डी राइट उत्तर है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रोग तंत्र है। तो इस रोग तंत्र का नाम है धारवाड़ तंत्र। ऑप्शन बी राइट उत्तर है। निम्नलिखित स्थानों में तांबा कहाँ पाया जाता है। तो यह पाया जाता है मलाजखंड बालाघाट। ऑप्शन डी राइट उत्तर है। यह स्थान किस राज्य में है। मध्य प्रदेश राज्य में। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। तो यहाँ पर हमें मिलान करना है। स्वर्ण के लिए कोलार की खान एक का 2 आएगा। कोयले के लिए झरिया बी का 4 आएगा। तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है खेतड़ी सी का 1 आएगा। और लोहा के लिए केंद्रमुख डी का 3 आएगा। प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन डी 2 4 1 3। खेतड़ी राजस्थान राज्य में है। कोलार कर्नाटक राज्य में है। केंद्रमुख कर्नाटक राज्य में है। और झरिया जहाँ से कोयले का उत्पादन होता है झारखंड राज्य में है। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। मृतक घाटी जानी जाती है किसके लिए। तो यह जानी जाती है अत्यधिक उष्णता के लिए। ऑप्शन ए राइट उत्तर है। मृतक घाटी किस राज्य में है। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है। विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप हैं। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। यह विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप हैं। निम्नलिखित ग्रह युग्मों में से कौन बिना उपग्रह के है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है बुध व शुक्र ग्रह। बुध और शुक्र ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं है। निम्न में से कौन सा प्राचीन वलित पर्वत नहीं है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है एंडीज पर्वत। यह प्राचीन वलित पर्वत नहीं है। यह दोस्तों युवा वलित पर्वत का उदाहरण है। महावेली गंगा एक नदी है। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन सी है श्रीलंका की। प्रश्न नंबर 27 जोहान्सबर्ग विख्यात है किसके उत्पादन के लिए यह विख्यात है। राइट उत्तर ऑप्शन ए है स्वर्ण खनन हेतु यह विख्यात है। जोहान्सबर्ग किस देश में है। तो आपको याद रखना है अफ्रीका।
दक्षिण अफ्रीका में है जोहान्सबर्ग क्षेत्र। निम्न में से कौन सा देश हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, रूस देश। यह दोस्तों हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर ऑप्शन सी है, ब्राज़ील देश में। सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। विंडहाक नामीबिया, ए का 2 आएगा। अकरा की घाना, बी का 3 आएगा। नैरोबी केन्या, सी का 1 आएगा। लुसाका जामिया की राजधानी है, डी का 4 आएगा। प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी, 2, 3, 1, 4। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरती हैं? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, अफ्रीका महाद्वीप से ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। – 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, 17.5%। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति निम्न में से किसके निकटतम है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर। दोस्तों वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 34, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में मरुस्थल है और सूची सेकंड में स्थिति दी गई है, तो यहाँ पर हम इसका मिलान कर लेते हैं। गोबी मरुस्थल मंगोलिया, ए का 1 आएगा। अटाकामा चिली, बी का 4 आएगा। पैटागोनिया अर्जेंटीना, सी का 3 आएगा। थार मरुस्थल भारत, डी का 2 आएगा। प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन सी, 1, 4, 3, 2। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, उपर्युक्त सभी। देख लीजिए, प्रथम एवं अंतिम अवस्था में जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती है। प्रथम अवस्था में जन्म दर उच्च तथा स्थिर एवं मृत्यु दर उच्च तथा घटती बढ़ती रहती है। अंतिम अवस्था में मृत्यु दर निम्न एवं स्थिर तथा जन्म दर निम्न एवं घटती जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, 24.62%। तो भौगोलिक क्षेत्र पर वन भूमि है। ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन बी है, 0 डिग्री देशांतर। इसको दोस्तों ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 38, सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में खनिज और सूची सेकंड में
सर्ववृहत्तम उत्पादक। टीन खनिज का उत्पादक करता है चीन देश। एक का 3 आएगा चांदी, पेरू। बी का 1 आएगा अभ्रक, भारत। सी का 4 आएगा तांबे के लिए प्रसिद्ध है चिली। डी का 2 आएगा। प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी 3 1 4 2। इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो यह है कैस्पियन सागर। ऑप्शन ए राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 40, निम्न में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, नीलगिरी पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है और ये कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।